यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत आईएमपी है, 2018 में सेट सी में पूछा गया था सीजी बोर्ड में। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, इसका आंसर होगा 2। ठीक ना, 2 मूल होते हैं, क्योंकि हम लोग जब द्विघात समीकरण मतलब इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको 2 मान प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक ना, 2 गुणनखंड में मान प्राप्त होगा और x के 2 मान प्राप्त होगा, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल हमको प्राप्त होता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ग समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के विविक्तीकर का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन बी, नंबर 2 और सी नंबर ऑप्शन 3 और डी नंबर ऑप्शन -1 दिया गया है। हमको यहाँ पे विविक्तीकर ज्ञात करना है। विविक्तीकर का सूत्र आप लोग जानते हो, d = b² - 4ac होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा इसमें b का मान -3 है, तो यहाँ पे b के जगह -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a के जगह a का मान देखिए x² के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, और c का मान आखिरी में जो लास्ट डिजिट 2 है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 9 प्राप्त होगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ग समीकरण 4x² - 4x + 1 = 0 के विविक्तीकर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2020 में सेट सी में पूछा गया है। तो इसमें देखिए विविक्तीकर मान ज्ञात करने के लिए आपको d = b² - 4ac सूत्र का उपयोग करना है। यहाँ पे आपको देख के यहाँ पे इस समीकरण को देख के यहाँ से पहला जो संख्या होता है वो होता है a का मान, दूसरा संख्या b का मान और तीसरा संख्या c का मान होता है। तो इस प्रकार से a b c आपको पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे b का मान -4 है, तो b के जगह -4 का और b का स्क्वायर इसलिए स्क्वायर -4। a का वैल्यू इसमें आपको दिख रहा है कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए और +1 क्या का मान है, c का मान है, तो यहाँ पे इंटू c का मान 1 लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्राप्त हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस प्लस, तो यहाँ पे 16 प्राप्त होगा और यहाँ पे 4 चौक 16 और इस प्रकार से दोनों को हम लोग घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब डी का वैल्यू जो है 0 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा ए नंबर क्वेश्चन सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण की पहचान क्या होता है? सबसे पहला पहचान तो घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घात 2 वाला समीकरण इसमें हमको दिख रहा है, इसमें b का वैल्यू ये भी घात 2 है समीकरण। इसमें देखिए आपका x² - 9 ये भी घात 2 है। और यहाँ पे जो आखिरी में हमारा क्वेश्चन है इसमें भी देखिए घात 2 दिख रहा है और पहला नंबर में नहीं दिख रहा है। इसमें भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो इसमें भी आपको घात 2 दिखेगा। x का गुना कर देंगे इसके साथ तो हो जाएगा x² + 1 = यहाँ पे इस x का गुना इसके साथ होगा तो हो जाएगा 2x और पक्षांतर करेंगे तो ये -2x + 1 = 0 हमको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ए नंबर भी हमारा वर्ग समीकरण है। सब में घात 2 हमको दिख रहा है। इसमें से देखिए दूसरा कंडीशन होता है कि कोई भी वर्ग समीकरण में चर राशि का जो मान है वो कभी भी आपका अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब रूट के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ये बी नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें x जो है रूट के रूप में है, ठीक ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो बी नंबर क्वेश्चन है ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। वर्ग समीकरण होने के लिए घात 2 भी होना चाहिए और कोई भी चर राशि के ऊपर, ठीक ना, रूट नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान देना है बस। इस प्रकार से हम लोग देखें कि इसमें बी नंबर जो है वो वर्ग समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2019 में ए सेट में पूछा गया है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।